एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? उल्टा। एक भिन्न और उसी भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 73/20 है। तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी भिन्न उठा लेते हैं, फिर उसका उल्टा करके 3 से गुना करते हैं, 73/20 आता है या नहीं आता है। खैर, या तो सीधे आप मान लीजिए कि एक भिन्न x/y है, इसमें इसी के व्युत्क्रम y/x को उलट के 3 से गुना करेंगे तो 73/20 आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो x/LCM होगा, x इधर गुना होगा तो x², y इधर गुना होगा तो y² और 3 तो 3y² बराबर 73/20। फिर भी आपको सोचना ही पड़ेगा। मान लिया जाए आप ऐसे भी बना रहे हैं, फिर भी इसको हल करने से बेहतर है कि आप सोचिए कि x एंड y का क्या मान रखा जाए कि ऊपर 73 नीचे 20 आ जाए। तो बोले सर x y नीचे देखिएगा तो x y और नीचे है 20, नहीं लग रहा है कि x को 5 और y को 4, या x को 4 y के 5 रख के चेक किया जाए, या x को 10 y को 2 रख के चेक किया जाए। 10 दूनी 20 भी तो होता है। तो जैसे ही हम x को 5 y को 4 रखते हैं तो x² 5 का स्क्वायर 25, 4 यहाँ रखते हैं 4 का स्क्वायर 16 48, 25 और 48 जुड़िए तो 73 हो रहा है। तो समझ जाइए कि x का मान 5 एंड y का मान 4 सही है। यदि हम x 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 या 75, तो ऐसे ही हो जाएगा और ऊपर 73 ही लाना है। तो नीचे 5 चौके 20 और ऊपर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 48, 73 आ रहा है। यानी x का मान 5 और y का मान 4 हम लोगों ने सही सोचा है। तो इसलिए हमें भिन्न चाहिए, मतलब मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न यानी वह भिन्न x/y, x का मान 5 y का मान 4। हम सभी का आंसर हो गया 5/4, ऑप्शन नंबर डी। सारे शेर बहादुर ले आए हैं। जो निरंतर बच्चे जुड़े हैं उनमें अद्भुत सोचने समझने की क्षमता और शक्ति आ गई है। बड़े हैं, आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। चलिए आगे बढ़ जाइए। ये हुआ पहला नंबर, कमाल का क्वेश्चन। आ जाइए दूसरा। कहता है कि यदि संख्याएं हैं, देख रहे हैं आप, संख्याएं हैं क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 है, 4th रूट ऑफ 20 है और 6th रूट ऑफ 25 है। इसमें हम सभी को पता करना है मेरे बहादुरों की सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम सभी को पता करना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा या आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो इसका मैंने हॉट ट्रिक भी बताया था, शॉर्ट्स वीडियो आप देखते होंगे तो हॉट ट्रिक भी मैंने इसको बताया था। इधर तो मैं नहीं डाल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा किया है शॉर्ट्स वीडियो। अच्छा भी लगता है, उसी बहाने बेकार का वीडियो देख के आप 1 मिनट के अंदर एक बेहतरीन मैथ सीख जाते हैं। तो उस प्रकार के भी मैं डालूंगा। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि बड़ा छोटा पता करना हो तो सबसे पहले घातांकों का एलसीएम लीजिए। तो 3, 4 और 6 का जब एलसीएम लीजिएगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, घातों का सर्वप्रथम मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि याद रहे। घातों का एलसीएम, तो एलसीएम 3, 4, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। सर्वप्रथम घातांकों का एलसीएम लीजिए। 12 आया तो सबको 12 बनाने का प्रयास करिए। सबको 12 बनाइएगा तो यहाँ 4 से गुना, 3 चौके 12, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए पावर 4, 3 से गुना तो बैलेंस करने के लिए पावर 3, 2 से गुना तो पावर 2। अब आप गौर से देखिएगा तो जो बड़ा देखने में है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। यहाँ कह रहा है क्या? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर 625 है, यहाँ 20 के क्यूब है जो 8000 है। आई 9 के पावर 4 करिए तो 9 के क्यूब है तो 729 हो जाता है। उसमें 9 से और गुना करें, 9 से 63, ये 65 61 आएगा। आप करके देखिए, ऐसे भी अनुमान लगेगा कि यही सबसे बड़ा है। सॉरी, सबसे बड़ा ये है। तो सबसे छोटा हो गया 6th रूट ऑफ कितना? 25। इससे बड़ा हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों क्यूब रूट ऑफ 9, और इससे भी बड़ा हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों 4th रूट ऑफ 20। तो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, जरा देखिए।
तो यहाँ पे आप गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ सबसे बड़ा पूछेगा तो फोर्थ रूट ऑफ 20 मतलब 20 का चौथा मूल, सबसे छोटा पूछेगा तो 25 का छठा मूल। आप गौर से देख लीजिए, मजा आएगा, आनंद आएगा। बड़े चलिए मेरे शेर बहादुरों। तो इस प्रकार के प्रश्न छोटे वीडियोज के माध्यम से मैंने बताया है, और बहुत सारे क्लासेस हम लोग मिक्स प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, और इस प्रकार के जितने भी टॉपिक आपको परेशान करते हैं धीरे धीरे सारे चीज हम लोग प्रैक्टिस में, मिक्स प्रैक्टिस में क्लियर करते चले जाएंगे। तो क्लियर है सभी बच्चों का? आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में। आ जाइए, यहां भी घातांक करने से उठा के क्वेश्चन दे दिया है, तो बड़ा ही मजेदार है। सोचिएगा, घातांक करने से उठा के क्वेश्चन दे दिया है, जरा सोचिएगा यहाँ पे क्या रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि 3 गुना 9 पर पावर n प्लस 1 प्लस 9 गुना 3 पर पावर 2n माइनस 1 बटा 9 गुना 3 पर पावर 2n 6 गुना 9 पर पावर n माइनस 1। अब कुछ ना कुछ इसको तोड़ मोड़ के जोड़ तो करना पड़ेगा। कॉमन लेके निश्चित है n कट जाएगा, क्योंकि इसका निश्चित राशि दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। सबसे पहले हम 3 को 9 में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 9 को 3 में बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 3 को रहने दिया, और इसको इन 9 को यदि हम 3 पर पावर 3 के स्क्वायर और उस पर पावर n प्लस 1 लिखेंगे, तो पावर पर पावर गुना होके 3 पर पावर हो जाएगा 2n प्लस 2, 3 पर पावर 2n प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, 2n प्लस 2 थोड़ा समय देने लायक है। ये देखिए, इसको हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर, आई पावर पर पावर, आधार सेम हो तो यहाँ पे देखिए आधार सेम हो तो पावर जुटेगा, तो 3 पर पावर 2n है, आई प्लस में 2 आई माइनस में 1 हो जाएगा 3 पर पावर 2n प्लस 1। अब जरा गौर करिएगा, नीचे इसको 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, आई 3 पर पावर 2n है, आधार सेम तो पावर जुटेगा, तो 3 पर पावर 2n प्लस 2 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे शेर बहादुरों 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 2 रहने देंगे, यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 1 है, आई 9 को देखिए 3 के स्क्वायर तो पावर ऊपर में गुना हो जाएगा 2n माइनस 2, क्योंकि पावर पर पावर जैसे 3 के स्क्वायर और ऊपर में n माइनस 1 तो 2n माइनस 2। अब जरा गौर करिए तो आपको पता चलेगा कि ये तो 2 ही रहेगा गुना, ये आधार से में पावर जुटेगा, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2n माइनस 2 है, तो 3 पर पावर हो जाएगा 2n, जरा ध्यान दीजिएगा 2n आई माइनस 2 आई प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 निकाल के मिला के माइनस 1। ये हुआ है इसका कहानी। अब कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा है जो कॉमन है। तब बोलिए कि सर नहीं कुछ, तो कम से कम ऊपर में हम 2 पर पावर n प्लस 1 तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 पर पावर n प्लस 2 है तो हम 2 पर पावर n प्लस 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, और नीचे में तो 2n माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो फिर क्या मतलब क्या कॉमन लेने में फायदा है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप नीचे से ऐसा लीजिए कि n का पावर जो हो, जो पावर के रूप में वो n हो, वो पूरी तरीका से कट जाए। तो हम क्या करें, तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 3 पर पावर ना 3 पर पावर 2n माइनस 1 ही कॉमन ले लेते हैं। चलिए 3 पर पावर 2n माइनस 1 ही कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, 2n माइनस सबसे छोटा पावर है इसलिए वही कॉमन ले लिए,
तो हमारे पास ये 3 तो ऑलरेडी बचेगा, प्लस यहाँ देखिए आप 2n-1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 2n+2 है तो 3 पर पावर 3 बच जाएगा। समझिए, एक तो यहाँ पे हम लोग का ये 3 बचेगा, ये वाला 3 बचेगा, और यहाँ 2n-2 कॉमन ले रहे हैं, 2n-1 कॉमन ले रहे हैं, +2 है और -1 ले रहे हैं तो 3 तो बच जाएगा ना। 3 देखिए ये अंदर जाएगा तो फिर 3 और 2n-1 जुट के हो जाएगा कितना, पहले तो एगो 3 बचेगा, 3 गुना 3 पर पावर 3 भी बचेगा, माइनस यहाँ देखिए आप 2n-1 कॉमन लिए हैं, आई 2n+2 है तो 3 के स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आप 3 पर पावर 2n-1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, आप -1 कॉमन लिए हैं, +2 है तो -1+2 यानी -1+2 माइनस प्लस है तो जुट जाएगा, तो ये 3 के क्यूब बच गया, -2 और गुना इतना तो आप कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर 1 बच गया। आ जाइए इसको हम लोग काटते हैं बेरहमी से, 3 पर पावर 2n-1, 3 पर पावर 2n-1 कट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 के क्यूब 27 या 81, 81 में से यदि हम लोग घटाएंगे कितना, 3 के स्क्वायर 9, अब बटा देखिए 3 के क्यूब 27, 27 में से 2 घट गया तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब जरा गौर करिएगा, 81 में से हम लोग 9 घटा रहे हैं, 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72 और नीचे कितना हो जाएगा 25, 72/25 आया है, 25 दिया, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग कहीं पे, कुछ तो गड़बड़, 2n-1 कॉमन लेंगे, ओह सॉरी, तो फिर 3 कहां से लिखेंगे, 2n+2, आई 3 तो ऑलरेडी है ही, सिर्फ 3 का क्यूब बचेगा यहाँ पे, तो -1 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 यहाँ पे जब हम -1 कॉमन लेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, चलिए रहने देते हैं इसको, कि पावर ओवर में कुछ गड़बड़ी है, नेक्स्ट देखते हैं, कहीं कॉमन लेने में गलती तो नहीं हुआ है ऐसे पेंडिंग, ये पावर है ना कहीं पे प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसे इसका हम लोग जिस प्रकार से बना रहे थे कॉमन लेके आंसर आना चाहिए हम लोग का, लेकिन ऑप्शन वाला नहीं है, ठीक है, तो इसको रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करने में हो सकता है पावर में कहीं प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हुआ होगा, लेकिन कहाँ हुआ होगा ये पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग देख लेंगे, ऐसे प्रयास आप भी दोबारा करिएगा। आगे बढ़िए, कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 32 146 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी सीधा हम लोग क्या करेंगे, 32 146 का वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा वही आंसर होगा, क्योंकि जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, ठीक है, जो शेष बचेगा उसको क्या होगा, घटा देंगे। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, जरा ध्यान दीजिए, 1 1, यहां पे हम सभी का 2 हो गया, बच जाएगा यहाँ 1 1 2 जोड़ के, आता है ना भाग विधि से वर्गमूल, 2 अंक नोट करेंगे, कई बार में कितना बार लगाएं कि 221 के करीब आ जाए, 5 6 5 बार, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, कितना बार लगाएं, तो 7 बार कम से कम लगा सकते हैं, 7 7 49 के 9 बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, सही है। 8 बार लगा सकते थे, 8 8 64 के 4 बच गया 6 और दूनी 16, 6 नहीं होगा, फिर से 7 7 49 के 9 बच गया 4, 7 दूनी 14, 4 18, चलिए घटा दीजिए, 11 में से 9 घट गया 2, 22 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा, वही तो रहा था, 8 बार में तो होना चाहिए ना,
लेकिन 28 से 8 बार में। दो हो गया, 28 यदि लगाते हैं 8 64 के 4 बच गया 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये तो ज्यादा आ गया। ठीक तो लगा रहे थे, यहाँ देखिए कम ही आना चाहिए उससे। 7 7 7 49 के 9 बच गया 4 7 दूनी 14 4 18। यहाँ हम लोग का 11 में से 9 घट गया 2 और 21 में से 18 घटेगा 3 32, फिर 4 6 यहाँ जोड़ेंगे 7 7 14 4 बचे यानी 34। अब कम से कम कितना बार लगाएं, जैसे एक बार लगाए फिर 7 बार लगाएं, कम से कम कितना बार लगाएं कि 32 46 के करीब करीब आ जाए। तो बोले कि सर 7 21 8 24, 8 बार लगा के देखें। अच्छा 8 बार लगाएंगे, 7 बार लगा के देख लेते हैं। चलिए 8 बार, 8 8 64 के 4 बच गया 6 8 चौका 32 32 6 38 के 8 बच गया 3 8 24 और 3 यानी कि 9 बार में भी हम लोग लगा सकते हैं। 9 बार में भी लगा सकते हैं। 9 9 81 के 1 बचा 8 9 चौका 36 और 8 44 के 4 बचा 4 9 3 27 और 4 31। 6 में से 1 घट गया 5, 4 में 0, 2 में से 1 घट गया 1, इधर तो खत्म। यानी फाइनली जो आपका शेष बचा वो बचा 105। यानी हम कह सकते हैं मेरे शेर बहादुरों कि 105 105। और पिछला में हम लोग का गलती किए थे या प्लस हुआ था 90/25। ओ यानी लगता है कि पिछला में हम लोग कैलकुलेशन जो है सही किए थे, इसके बारे में बता रहे थे। 90 ओ ऊपर प्लस था ना जी, ये तो गड़बड़ाइए गए हम लोग। यानी हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया था इसका। देख लीजिए ये बिल्कुल राइट है, हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया था। यहाँ पे लगता है यहाँ पे जोड़ने की बजाय हम लोग घटा दिए थे। देख रहे हैं बहुत अच्छे दीपक मौर्य देखिए आंसर ला रहे हैं। शाबाश मेरे बहादुर, एक बार फिर से देख ही लेते हैं। तो चलिए 3 है गुना, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो पावर ऊपर गुना हो जाएगा तो 2n + 2 हो जाएगा, प्लस इसको हम 3 के स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए इसको हम 3 के स्क्वायर करेंगे, आई वाला जुटेगा तो 3 पर पावर हो जाएगा कितना, या 3 के स्क्वायर रह देते हैं, 90 रह देते हैं, इसको 9 रहने देते हैं और इसको कर देते हैं 3 पर पावर 2n - 1। यहाँ देखिए और इसको भी 9 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 3 पर पावर 2n, 3 पर पावर 2n और माइनस इसको 3 गुना 2, 3 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 2 गुना 3 पर पावर 2n - 1। क्लियर है, 2n - 2 और ये 3 इधर जुटेगा तो 2n + 1 हो जाएगा। क्लियर है, 2n - 1। अरे यार अब यहां पे देखिए हमने क्या किया था कि 3 पर पावर 2n - 1 कॉमन, 3 पर पावर 2n - 1 कॉमन। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना बन जाएगा, तो 3 गुना 3 पर पावर 2n + 1 है, इसमें 2n - 1 कॉमन ले लेंगे तब बचेगा जानते हैं कितना, 3 पर पावर 3। ये बीच में प्लस, यहीं पे हम लोगों ने गलती किया था कि माइनस किया था। यहाँ पे +9 बचना चाहिए क्योंकि 3 पर पावर 2n आप कॉमन ले चुके हैं। अब जरा देखिए यहाँ देखिएगा 3 पर पावर 2n, यहाँ पे 3 पर पावर 2n - 1 यहाँ भी कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 3 पर पावर 2n है लेकिन आपने -1 कॉमन लिया है तो ये 9 तो बचेगा ही, गुना एगो और 3 यहाँ, इसका वाला भी 3 बच जाएगा, -2 गुना ध्यान दीजिएगा 1 बचेगा क्योंकि इतना तो आप कॉमन ले चुके हैं। यहीं पे हम लोग गलती किए थे, इसको काट देंगे, ऊपर बच गया 3 के क्यूब 9 9 तिया 27 27 और तिया 81 81 + 9
और नीचे देखिएगा तो 27 माइनस 2, यहीं पे सब सही था, सिर्फ यहीं पे प्लस की जगह माइनस हो गया था। अब यहाँ देखिएगा मेरे बहादुरों, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, और 27 में से 2 घट गया 25, 18 पचे 90 पचे 25, 18/5, 5 तिया 15, 3.3/5, 3.3/5 ऑप्शन नंबर ए, 3.3/5 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? मजा आया? आनंद आया? चलो देख लो। मतलब पीछे जो हम लोग बनाए थे थोड़ा सा यहां तक लाए थे और ये प्लस की जगह माइनस कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा भी हो ही चुका है। चलिए 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9, 11 बजे, खतरनाक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखिएगा पाइप टंकी का कहता है ए है, बी है, सी है, 15 घंटे या देखिएगा 12 घंटे में पानी से भर सकता है। और तीसरा पाइप सी है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप टंकी में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन देखे हैं। पहली बात तो खाली करने वाला का क्षमता निगेटिव, भरने वाला का पॉजिटिव, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। इस समय है, समय के उल्टा क्षमता आ जाइए। 1/15, 1/12, 1/4। हरों का एलसीएम क्या होगा मेरे शेर बहादुरों? तो 60 होगा। 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60। अब देखिए स्पेशल इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को मिला था पाइप एंड टंकी में कि खाली करने वाला का क्षमता अधिक हो जाए तो निश्चित है पहले भरने वाला को जरूर चलाएगा। खाली करने वाला का क्षमता अधिक हो जाए तो निश्चित रूप से भरने वाला को पहले चलाएगा, या तो बोलेगा कि टंकी पहले से भरा हुआ है। यहां देखिए कि ये दोनों चलते हुए भी रहेगा तो ये अकेले खाली कर देगा क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है। तो देखिए कंडीशन क्या है। इसको किया है स्टार्ट कितना बजे? 8 बजे प्रातः, यानी 8 AM, इसको 9 AM और 11 AM। मतलब आप समझते हैं 11 बजे 15 के क्षमता से खाली करेगा तो टंकी कितना भी भरा हुआ हो 11 बजे के बाद खाली होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि या तो पहले से टंकी पूरा भरा हुआ बोल रहा है या भरने वाला पहले चलाया है। बोल रहा है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो कितने बजे? तो पहले से भरा हुआ नहीं, सीधा पहले देखिए इसको 8 बजे चलाया है तो 8 से 11 बजते बजते 3 घंटा ही चला होगा। 9 से 11 बजते बजते 2 घंटे ये चला होगा। आप सोचिए 4 के क्षमता से 3 घंटा तो 4 तिया 12, 5 के क्षमता से 2 घंटा, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 मिला के 22 भर गया। अब जो भरा है ये दोनों मिलके उसी को ना 11 बजे से तीनों मिलके खाली करेगा। जैसे ये दोनों तो भरते रहेगा लेकिन 11 बजे तीसरा भी खुल जाएगा तो 11 बजे से खाली होना शुरू। तो 11 बजे से खाली होना शुरू तो 4 और 5 कितना? 9, 9 में 15 घटेगा मेरे शेर बहादुरों तो बच जाएगा 6, 6 के क्षमता से टी। तो यहाँ टी बराबर हो जाएगा 22/6 यानी 11/3 यानी 3 3 9 3.2/3 यानी 3 घंटे 40 मिनट। तो कई बजे से खाली हुआ? 3 घंटा 40 मिनट में। तो 11 बजे से। तो 11 AM में जब हम 3:40 जोड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़िए 2 बज जाएगा, 2:40 PM। 2:40 में जाके टंकी खाली होगा। देखिए 2:40 में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 15 घंटे, बी 12 घंटे, सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करना या भरना है तो काम ही। तो क्षमता समय के उल्टा 4, 5 -15। ये पहले 3 घंटा चला क्योंकि 8 से 11 बजे तक, 11 बजे तक तो कम से कम भरा ही होगा। और ये चला है 9 से 11 2 घंटा, कुल मिला के 22 भर दिया। अब 22 भर दिया है मेरे शेर बहादुरों तो निश्चित रूप से बोल रहा है कि अब 11 बजे से तीनों शुरू हो गया तो खाली होगा तो कितना देर में खाली? 3 घंटा 40 मिनट।